My name is Raheel Nawaz and welcome to forexustad.com. forexustad.com आपको प्रोवाइड कर रहा है फ्री फॉरेक्स ट्रेनिंग। ये बिल्कुल 100% फ्री है। इसमें आपको कोई सर्विसेज चार्जेस नहीं लिए जा रहे, ना ही कोई आपको सॉफ्टवेयर सेल किया जा रहा है यहाँ पे। ये बात अपने माइंड से निकाल दें कि मुझे आपसे कोई लालच है, ठीक है, या मैं आपसे कुछ लेने वाला हूं जो मैं आपको सिखा रहा हूं सब कुछ फ्री। आपको जस्ट सिखाने के लिए और बिल्कुल प्रोफेशनल ट्रेडिंग सिखाने के लिए ये मैंने इनकाद किया वेबिनार का। आपने अपने सच्चे दिल से ये सीखना है फॉरेक्स को। एक वेबिनार पीछे गुजर चुका है, जिसने वो नहीं देखा काइंडली forexustad.com पे जाके देख ले। टुडे हमारा टॉपिक है हाउ टू चूज बेस्ट ब्रोकर। ब्रोकर क्या है जी? जाहिर है जब आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करेंगे तो आपको जरूरत पड़ेगी एक ब्रोकर की या एक थर्ड पार्टी की। बिकॉज आप खुद तो अगर फर्ज करें अपने एग्जांपल के तौर पे आपने गोल्ड बाय करना है या यूएसडी बाय करना है, तो ऐसा तो नहीं है कि आप मार्केट में जाके बाय करोगे और मार्केट से बाय करके लेके आओगे, ऐसा तो नहीं होगा। जाहिर है आपको घर बैठे ये काम इजीली करना है, आपको बाजार के चक्कर नहीं काटने। अभी आप बाय करने जा रहे हो, फिर आप सेल करने जा रहे हो, तो ब्रोकर आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है। वालेकुम सलाम अफ्ताब आरिफ भाई, कि आप घर बैठे इजीली इंटरनेशनल मार्केट में अपना करेंसी बाय करें, कमोडिटी बाय करें और सेल करके प्रॉफिट अर्न करें। ब्रोकर के बगैर तो ये हर चीज नामुमकिन है ना। ब्रोकर इज अ थर्ड पार्टी। और यहाँ पे आपको एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बता दूं, हम में से अक्सर लोग जो है वो बहुत ज्यादा लॉस कर बैठते हैं फॉरेक्स में और उनको वजह नहीं पता चलती। हालांकि उनकी स्ट्रेटजी भी ठीक होती है या कोई ना कोई उनको पता नहीं चलता कि उनका लॉस क्यों हुआ है, ठीक है। तो उसकी सबसे बड़ी वजह एक जो होती है बिग वजूहात में, वो एक ब्रोकर भी होता है। आपका ब्रोकर समटाइम कुछ ऐसा करता है या उसमें कुछ ऐसी गड़बड़ होती है या वो जानबूझ के, या उसमें कुछ टर्म एंड कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनके रूल्स का आपको पता नहीं होता, तो उसकी वजह से आप मार खा जाते हैं। तो मेरे बहुत सारे दोस्तों के साथ ऐसा हुआ है। हसन भाई हैं, एक हैं, उनके अचानक एकदम से सारी ट्रेड्स क्लोज हो गई, ठीक है, तो उनका अकाउंट वॉश हो गया। उन्होंने कहा मेरे अकाउंट में तो बैलेंस पड़ा हुआ था, तो अकाउंट इतनी जल्दी कैसे वॉश हो गया, या इतना बैलेंस कहाँ गया? तो ब्रोकर की टर्म एंड कंडीशन उनको सही तरीके से पता नहीं थी, जिनकी वजह से उनको लॉस हो गया। तो मैं चाह रहा हूं कि आज के सेशन में हम बिल्कुल प्रोफेशनली देखें कि एक ब्रोकर को कैसे चूज करना है और उस ब्रोकर जिस ब्रोकर को हम चुनने जा रहे हैं उस ब्रोकर में कौन कौन सी चीजें होना जरूरी हैं अगर हम उस ब्रोकर के साथ ट्रेड करना चाह रहे हैं। तो अगर आप ये चीजें देख लेंगे ब्रोकर को चूज करने से पहले, तो इंशाल्लाह आपको कभी भी लॉस नहीं होगा या आपको नुकसान उठाना नहीं पड़ेगा या पछतावा नहीं होगा। इस वेबिनार में मैं आपकी हेल्प करने वाला हूं कि किस तरह अपने एक अच्छा सा ब्रोकर चुना जाए अपने इस काम के लिए। सबसे पहले जी, व्हाट यू नीड टू नो, आपके लिए क्या जानना जरूरी है, और इस वेबिनार में हम किन चीजों को डिस्कस करने जा रहे हैं इसकी एक छोटी सी समरी है। सबसे पहली बात आपके लिए जानना जरूरी है कि आपका ब्रोकर रेगुलेटेड है या नहीं। सेकेंडली ये है कि आपकी जो मनी आप उसमें इन्वेस्ट करने जा रहे हो, आपकी इन्वेस्टमेंट है, आपका कैपिटल है, वो किस कंट्री में जा रहा है, ठीक है। उसके बाद ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जिस ब्रोकर के साथ आप इन्वेस्टमेंट या काम करने जा रहे हैं, बिजनेस करने जा रहे हैं, उसके पास कोई अच्छा सा यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म मौजूद है या नहीं। प्लेटफॉर्म के आगे चल के मैं आपको मिसालें एग्जांपल्स दूंगा लाइव, ठीक है। और क्या वो यूजर फ्रेंडली हैं, क्या वो आप उसके सॉफ्टवेयर को या उसके प्लेटफॉर्म को आप यूज कर पाएंगे, क्या आपको समझ आ जाएगा जल्दी। ऐसा तो नहीं है कि वो प्लेटफॉर्म कोई और ऑफर कर रहा है और आपने इससे पहले किसी प्लेटफॉर्म पे काम किया वो कोई और है। दूसरी चीज जो जानना जरूरी है वो ये है कि उसका जो सपोर्ट सेंटर है, उसकी हेल्पलाइन है, वो कस्टमर फ्रेंडली है या नहीं, 24 आवर उसकी सपोर्ट लाइन खुली रहती है या नहीं, लाइव चैट, ऑनलाइन कॉल या स्काइप कॉल या फिर वो मोबाइल कॉल, आप किसी तरीके से भी उनके साथ कम्युनिकेट करना चाहें तो वो आपके कस्टमर फ्रेंडली ब्रोकर है या नहीं। लास्ट, उनके जो पैकेजेस हैं वो आपके मुताबिक हैं या नहीं, या उनके पैकेजेस क्या क्या हैं, ये बात भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और सबसे लास्ट बात कि वो लिवरेज क्या ऑफर कर रहे हैं। अगर आप लिवरेज के बारे में जानते नहीं है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट चल के हम लिवरेज के ऊपर बात करते हैं कि लिवरेज क्या चीज है।
तो जिन जिन चीजों की समझ नहीं आ रही आप नोट करके रखें, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रही तो इंशाल्लाह वो एंड पे जो सेशन होगा हमारा आंसर द क्वेश्चन, मैं जरूर सेशन रखूंगा, वो इंशाल्लाह उसमें आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है जी, सबसे पहली बात, जी किसी भी ब्रोकर आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं, सबसे पहली बात आपने देखनी है कि उसकी सिक्योरिटी, कि वो ब्रोकर किस कंट्री से रेगुलेटेड है, किस इदारे से रेगुलेटर है। यहां पे मैंने कुछ कंट्रीज के जो बड़े बड़े इदारे हैं रेगुलेटरीज वो लिखे हैं, वो ये आप नोट कर लें। यूनाइटेड स्टेट में है जी NFA, और इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, जर्मनी के यहाँ पे मैंने लिखे हैं, ताकि अगर आप फ्यूचर में कोई ऐसा ब्रोकर ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप यहां से देख के इंफॉर्मेशन हासिल कर लें। और जिस ब्रोकर को हम ज्वाइन करने जा रहे हैं टुडे, उसको चेक करने का मैं तरीका बता देता हूं। ब्रोकर की सिक्योरिटी कैसे चेक करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और हमने देखना है कि कैसे करते हैं। लेट्स सपोज एक ब्रोकर है एक्सनेस, हम चेक करते हैं कि उसकी सिक्योरिटी क्या है और कहां से रजिस्टर है वो, और उसको कैसे चेक करना है कि उसकी रजिस्ट्रेशन ऑथेंटिक है भी या नहीं, या उसने वैसे ही वेबसाइट पे लिखा हुआ है। ओके जी, यहां पे एक एक्सनेस का पेज खुला है, एक्सनेस की वेबसाइट खुली है। यहां पे नीचे आ जाए, फुटर में सबसे नीचे जो वेबसाइट के सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है उसको फुटर बोलते हैं। सो सबसे नीचे वाले हिस्से में आप आ गए और यहां पे देखें ये लिखा हुआ है एक्सनेस लिमिटेड LTD, रेगुलेशन नंबर 293053। सो ये देखें लिखा हुआ है, ये देखें 293057 एंड रेगुलेटेड बाय साइप्रस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन। देख रहे हैं आप? ओके, ये तो इन्होंने लिख दिया। वालेकुम सलाम। हम चेक करते हैं कि क्या इसने सही लिखा, गलत लिखा, झूठ लिखा, सच लिखा। तो हम डायरेक्ट उस वेबसाइट पे चले गए जिस वेबसाइट का इसने हवाला दिया है कि, या जिस साइप्रस की एक्सचेंज कमीशन का इन्होंने हवाला दिया, हम उधर चले गए। वहां पे सर्च करते हैं क्या ऐसे इदारा साइप्रस में जो मौजूद है उनकी वेबसाइट में हम आ गए हैं, क्या ऐसे इदारे ने इनकी ऑथेंटिकेशन की है या नहीं, या वहां से ये रजिस्टर है या नहीं। तो मैं सिंपली उस वेबसाइट पे गया, सर्च पे क्लिक किया और मैंने उनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो एंटर किया। तो इस साइप्रस की एक्सचेंज कमीशन में जितने भी इदारे रजिस्टर हैं उन सब की लिस्ट आ गई है। सो हम फाइंड करते हैं एक्सनेस है या नहीं। नहीं जी, हियर इज एक्सनेस, 50वें नंबर पे एक्सनेस। इट मीन जो ब्रोकर एक्सनेस की एग्जांपल दी है, जो हम ज्वाइन करना जा रहे हैं ये रेगुलेटेड है, ठीक है, ये हमारी जो इन्वेस्टमेंट है इसके साथ सिक्योर है, जो हम इसके साथ काम करना जा रहे हैं। क्योंकि जो रेगुलेटेड इदारे हैं, ये एक्सचेंज कमीशन होती हैं, ये ऐसे ही नहीं वेबसाइट्स को या इदारों को लाइसेंस दे देती हैं, इनको अपने पास रिकॉर्ड रखती, इनका मुकम्मल जो होता है सिक्योरिटी जमा होती है पहले। सो इस तरह की अगर हम चेकिंग कर लें तो ये हमारे बिजनेस के लिए जरूरी है, क्योंकि हम लोग अपना समझ लें पूरा कैपिटल रख रहे होते हैं, हमने अपनी लाइफ की बिग इन्वेस्टमेंट करनी होती है फॉरेक्स में, बहुत बड़ा रिस्क ले रहे होते हैं हम फॉरेक्स में। तो ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जहां हम रिस्क ले रहे हैं क्या वो रिलायबल है, ऑथेंटिक है या नहीं। अगर आप ये बात जान लेंगे तो आपके लॉस के चांसेस काफी हद तक कम हो जाएंगे। सो हमने ये देखा कि एक्सनेस रजिस्टर है, ना सिर्फ वो रजिस्टर है बल्कि हमने साइप्रस में भी जाके चेक किया उस वेबसाइट पे कि वो वाकई वहां पे रजिस्टर है। हर कंट्री में ऐसे इदारे होते हैं, पाकिस्तान का अपना एक्सचेंज कमीशन है तो आप वहां पे विजिट कर सकते हैं। हर कंट्री का एक्सचेंज कमीशन होता है, लाइक जो बैंक है, बैंक अल्फला है, बी बैंक है, स्टैंडर्ड चार्टर में पाकिस्तान जो लोकल बैंक है, तो वो लोकल बैंक भी पहले अपनी फीस जमा कराते हैं, सिक्योरिटी रखते हैं। इसी तरह स्टेट पाकिस्तान का जो स्टेट बैंक है, इसको आप एक समझ सकते हैं, ये सबको लाइसेंस देता है, यहाँ पे करोड़ों अरबों रुपए पहले इनकी सिक्योरिटी जमा होती है, फिर ये ट्रस्टेड बनते हैं और फिर हम इन पे एतमाद करते हैं। बिकॉज पाकिस्तान की हुकूमत ने और पाकिस्तान का जो बैंक है उसने उसको एतराज किया और अपनी गारंटी दी हुई है।